राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी वो रातें महसूस की हैं जब सब कुछ शांत होता है पर आपका मन चुप नहीं होता? जब सब सो रहे होते हैं और आप तकिए पर सिर रखकर बस करवटें बदलते रहते हैं, मन में चिंता, बेचैनी और न जाने कितने अनगिनत सवाल, कब ठीक होगा सब कुछ। क्यों नहीं समझते अपने लोग? क्यों इतनी अकेली सी लगती है ये जिंदगी? अगर आपने भी कभी इन सवालों से जूझते हुए लंबी रातें काटी हैं तो आप अकेले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहां हम बात करेंगे उस शाश्वत ज्ञान की, उस चिरकालिक सत्य की जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सुनाया था, जब अर्जुन का मन भी आपके जैसे ही उलझनों में फंसा था और वह भी कह बैठा था, हे केशव, मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं। तो अगर आपका मन भी चिंता में फंसा है और रातें आपकी नींद चुरा लेती हैं, तो ये कथा आपके लिए है। जब रात को सब सो जाते हैं और तुम्हारा मन जागता रह जाता है, तब समझो कि भीतर कोई पुकार हो रही है जिसे तुमने दिन भर अनसुना किया। वह पुकार तुम्हारे भीतर के उस हिस्से की है जो शांति चाहता है पर दिन भर की दौड़ में थक गया है। जब तुम्हारा मन अपने ही विचारों में उलझा हुआ हो तो उसे डांटना बंद कर दो और उससे प्रेम से बात करो। उसे कहो, आज बहुत हुआ, अब तू आराम कर। जो बातें तेरे बस में नहीं थी उनके बोझ को अब और मत ढो। जो बातें अधूरी रह गई उन्हें कल के सूरज पर छोड़ दे। तू योद्धा है, लेकिन हर योद्धा को रात में विश्राम चाहिए। तू बहुत सो चुका, अब सो। तू बहुत दौड़ चुका, अब थम। जब यह संवाद मन और आत्मा के बीच शुरू होता है, तब भीतर के अंधकार में एक प्रकाश जल उठता है। नींद तब आती है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि अब कुछ भी अपने हाथ में नहीं है और सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है, जो जाग रही है, जो रात भर तुम्हारे मन को थामे रहती है। उसी को अपना रखवाला बना दो। फिर देखना, जब तुम सोओगे तो केवल शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा भी विश्राम करेगी। और अगली सुबह जब जागोगे तो तुम्हें केवल नींद नहीं बल्कि एक नया जीवन मिला होगा। हर रात्रि जब तुम बिस्तर पर जाते हो तो साथ में विचारों की एक गठरी लेकर जाते हो। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, कौन दूर चला गया, किसने विश्वास तोड़ा, क्या खो गया और क्या रह गया। ये गठरी दिन भर भारी लगती है और रात में नींद को खा जाती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये सब तुम अपने मन पर जबरदस्ती लादे हो? क्या कोई शक्ति है जो तुमसे कहती है कि ये सारे विचार साथ लेकर सो? नहीं, ये तो तुम्हारा मन है जो आदत से मजबूर हो चला है। हर रात वही दृश्य दोहराने, वही पीड़ा दोहराने और फिर नींद से लड़ने। पर आज से कुछ नया करो। आंखें बंद करने से पहले अपने मन से कहो, अब तेरे लिए दिन का दरवाजा बंद हुआ। जो बीत गया वो तुझसे कुछ सिखाने आया था, ना कि तुझे जगाए रखने। अब रात है, अब विश्राम है, अब सब छोड़ देने का समय है। खुद से यह वादा करो कि हर रात एक पुनर्जन्म है, जहां बीते हुए पलों को दफन करके केवल अब और यहां में जीना है। जब आत्मा को यह विश्वास दिलाओगे कि वह अकेली नहीं और कोई अदृश्य शक्ति उसके लिए जाग रही है, तब नींद खुद अपने आप आकर तुम्हारी पलकों को चूमेगी। और यही चुंबन वह चैन है जिसकी तलाश में तुम रातों से जाग रहे थे। जब जीवन हर दिशा से शोर मचाए, जब रिश्तों के शब्द तीर बन जाए, जब अपनों के व्यवहार सवाल बन जाए और जब मन बिना कारण ही थक जाए, तब जान लेना कि अब तुम्हारी आत्मा को शांति की गोद चाहिए। तुम दिन भर दूसरों के लिए सोचते हो, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ टूटे हुए सपने, और ये सब मिलकर जब रात्रि आती है तो तुम्हारे साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन अब एक अलग राह चुनो। अब रात को केवल शरीर नहीं, अपने विचारों को भी विश्राम दो। उनसे कहो, तुमने दिन भर मेरे भीतर गूंजा, अब मेरा मौन बोलने दो।
मेरी आत्मा को अब तुम्हारे शोर की नहीं, मौन की जरूरत है। फिर जब आंखें बंद करोगे तो भीतर एक धीमा संगीत बजेगा, ना स्वर होगा ना वाद्य, पर वह संगीत आत्मा को सुनाई देगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम अकेले नहीं हो, कोई अदृश्य शांत गहरी उपस्थिति तुम्हारे पास है जो हर रात तुम्हारे जागते मन के लिए जागती है। उसी पर विश्वास करना सीखो। फिर देखना, रातों की बेचैनी तुम्हारे सामने हार मान जाएगी और तुम्हारा मन धीरे धीरे एक अज्ञात आलोक में विलीन हो जाएगा, जहां केवल शांति है, केवल मौन है और केवल विश्राम है। रात्रि वह समय है जब संसार की सारी गतिविधियां थमती हैं, लेकिन तुम्हारा मन दौड़ता है। क्यों? क्योंकि दिन भर जिस सत्य से तुम भागे, वह रात को तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है और वह सत्य केवल इतना कहता है, अब मुझे सुनो, अब मुझे स्वीकार करो। लेकिन तुम उस सत्य से भी लड़ते हो, तुम बार बार वही बातें दोहराते हो जो अब तुम्हारे बस में नहीं। इसीलिए अब एक नया संस्कार बनाओ। हर रात आत्मा से कहो, आज का दिन पूर्ण हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वह भी मेरे विकास का हिस्सा है। अब मैं सब छोड़ता हूं, अब मैं केवल मौन चाहता हूं। इस अभ्यास को रोज की तरह करना शुरू करो, जैसे कोई पूजा, जैसे कोई आरती। फिर देखना, यह अभ्यास केवल नींद नहीं देगा, बल्कि भीतर का तूफान शांत करेगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वेदना, तुम्हारे पछतावे सब धीरे धीरे किसी शांत झील की सतह पर पिघलते हुए बादलों की तरह हल्के हो जाएंगे। और जैसे ही तुम आत्मा को यह संकेत दोगे कि अब कोई चिंता नहीं, तब परम मौन तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगा और वो मौन तुम्हारा सबसे गहरा साथी बन जाएगा। जब तुम सोते नहीं, तब केवल शरीर नहीं, आत्मा भी बेचैन रहती है, क्योंकि आत्मा को विश्राम तब मिलता है जब तुम स्वयं को समर्पण की स्थिति में ले आते हो। और समर्पण तब होता है जब तुम ये मान लेते हो कि हर परिस्थिति को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अगर रात को भी तुम्हें सब संभालना है, तो फिर आत्मा कब विश्राम करेगी? इसलिए रात्रि को अपने भीतर उतरने दो। सोने से पहले कहो, अब मैं थक गया हूं, अब मैं जिम्मेदारी किसी अदृश्य शक्ति को सौंपता हूं जो मेरे लिए कर रहा है। वह जानता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं अब उसे अपने जीवन की रातों का मालिक बनाता हूं। यह कहकर जब तुम लेटो तो केवल शरीर नहीं, अपनी चेतना को भी नीचे गिराओ। विचारों की सीढ़ियों से उतरते हुए गहराई में जाओ, जहां मौन है, शून्यता है और वह असीम करुणा है जो तुम्हें हर रात पुकार रही थी। ये कोई कल्पना नहीं, ये आत्मिक अनुभव है जो केवल उन्हें होता है जो अपने भीतर उतरना जानते हैं। तुम भी उस मार्ग पर चलो और फिर तुम्हारी रातें केवल नींद नहीं, आत्मा की तीर्थ यात्रा बन जाएंगी। रात का अंधेरा केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर भी होता है। वह मन की उन परतों में छिपा होता है जहां दिन भर का शोर जमा होता है। असफलताएं और टूटे हुए संवाद, जब रात होती है यह शोर भीतर से निकलने लगता है। लोग समझते हैं कि नींद नहीं आ रही, लेकिन असल में यह आत्मा की पुकार होती है। अब मुझे शुद्ध किया जाए, अब मुझे विश्राम मिले। ऐसे समय में खुद से भागो मत, अपने मन के पास बैठो। जैसे एक मित्र बैठता है अपने दुखी साथी के पास, उससे कहो, मैं तुझे सुन रहा हूं, लेकिन मैं तुझसे नहीं उलझूंगा। तू जो कहे वह अब मेरे ऊपर नहीं रहेगा। और फिर गहरी सांसें लो, जैसे कोई पुराना दुख भीतर से बाहर निकल रहा हो। जैसे जैसे सांसें धीमी हो, वैसे वैसे विचार भी धीमे होंगे और अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत पुराना शांत हो गया है, जैसे कोई भूला बिसरा देवता अपने मंदिर में लौट आया हो। यही वह क्षण है जब नींद नहीं, आत्मिक विश्राम आता है। और वही विश्राम अगले दिन को तुम्हारे लिए नई ऊर्जा से भर देता है। जब तुम्हारा मन बिना कारण भटकता है, जब नींद आंखों से रूठ जाती है, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है, तब जान लो कि यह केवल अनिद्रा नहीं है, यह आत्मा का तुम्हें पुकारना है। वह कहती है, अब मुझे सुना जाए, अब मुझे प्रेम दिया जाए, अब मुझे स्वीकार किया जाए।
लेकिन तुम उसे दवा से, मोबाइल से और व्यस्तताओं से चुप कराना चाहते हो। यह मत करो। रात्रि को जब नींद ना आए तब पलकों पर बोझ डालने के बजाय आत्मा की थकान को समझो। उसे ये कहो, तू बहुत सह चुकी है, अब तुझे मेरी जरूरत है, मैं तुझे सहेजता हूं, तुझे सुनता हूं। और जब यह संवाद भीतर शुरू होता है तब तुम्हारे और उस गहरे मौन के बीच कोई दीवार नहीं रहती। वह मौन जो उपचार है, वह मौन जो आत्मा का मंदिर है, वह तुम्हारे साथ बैठता है। फिर रात डरावनी नहीं लगती, फिर नींद खुद चलकर आती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं, मौन तुम्हारे रक्षक के रूप में उपस्थित है। दुनिया दिन भर तुम्हें जैसा बनाना चाहती है, तुम वैसा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन जब रात होती है तब तुम उन सारे मुखौटों को उतार देते हो। फिर जो बचता है वह असली तुम होता है, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सच्चा। रात को जब तुम बिस्तर पर जाते हो, ये मत सोचो कि आज क्या सही हुआ और क्या गलत। ये मत गिनो कि किसने साथ छोड़ा, किसने धोखा दिया। केवल अपने उस रूप से मिलो जो दिन भर के शोर के पीछे छिपा रहा। उससे कहो, अब मैं तुझे देख रहा हूं, तू जैसा है वैसा ही सुंदर है, तुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोनों मौन में विश्राम करेंगे। यही स्वीकृति आत्मा को सबसे अधिक सुकून देती है। जब उसे ये विश्वास होता है कि कोई है जो उसे बिना शर्त अपनाता है, तब वो अपने घावों को धीरे धीरे भरना शुरू करती है। और जब आत्मा भरने लगती है तब नींद केवल आंखों को नहीं, जीवन को विश्राम देती है। तुम दिन भर संसार के बीच रहते हो, निर्णयों, अपेक्षाओं, प्रतिस्पर्धा, संबंधों और संघर्षों में, लेकिन जब रात आती है तो वह तुम्हें एक निमंत्रण देती है, अब मेरे पास आओ, अब सब छोड़ो। परंतु तुम रात को भी दिन की तरह जीते हो, चिंतन में, स्मरण में, पछतावे में। इसीलिए नींद नहीं आती। अब से इस आदत को तोड़ो। रात को जब बिस्तर पर जाओ तो हर विचार को एक एक कर विदा करो, जैसे कोई राजा सभा समाप्त होने पर अपने मंत्रियों को विदा करता है। कहो, अब तुम सब जा सकते हो, मेरा समय पूर्ण हुआ, अब मैं अकेला रहना चाहता हूं। यह अकेलापन डरावना नहीं होगा, क्योंकि उसमें तुम स्वयं से मिलोगे। और जब तुम खुद से मिलते हो तो आत्मा को वही विश्राम मिलता है जो किसी तीर्थ में जाकर मिलता है। यही विश्राम तुम्हारी रातों को पुनः जगमग कर देगा और तुम्हें हर सुबह एक नया जीवन देगा। तुम्हारा मन जितना भी टूटा हो, तुम्हारा हृदय जितना भी थका हो और तुम्हारी उम्मीदें जितनी भी फीकी पड़ी हो, रात फिर भी आती है। अब फिर से सो जाओ, कल फिर एक अवसर आएगा, यही उसकी करुणा है। लेकिन तुम रात को गले लगाने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो भी दिन की तरह कुछ मांगने आएगी। नहीं, रात कुछ नहीं मांगती, वह केवल देती है शांति, मौन, विश्राम और एक नया दृष्टिकोण। लेकिन तुम उसे केवल नींद का समय मानते हो। अब से रात को एक प्रार्थना की तरह जियो। जब लेटो तो कहो, आज जो हुआ वह ठीक था, कल जो होगा वह भी मेरे लिए ही होगा। मैं अब हर बात को छोड़कर तेरी गोद में आ रहा हूं। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें उस भरोसे से जोड़ती है जो सब संभालता है, न दिखता है न बोलता है, लेकिन तुम्हारे लिए हर पल जागता है। और जब यह भरोसा तुम्हारी रात्रियों का हिस्सा बनता है, तब नींद एक साधारण जैविक क्रिया नहीं, एक दिव्य उपहार बन जाती है, जो आत्मा को फिर से जीने की हिम्मत देता है। रात के समय मन में अक्सर वे ही प्रश्न लौटते हैं जिन्हें दिन भर हम नजरअंदाज करते रहते हैं। रिश्तों की उलझने, अधूरे ख्वाब, टूटी उम्मीदें और वह डर जो किसी को कह नहीं पाते। मन सोचता है शायद आज कुछ समझ आ जाए, शायद अब कोई हल निकल आए। पर सच यह है कि कुछ प्रश्न केवल तब हल होते हैं जब तुम उन्हें छोड़ देते हो, जब तुम ये स्वीकार करते हो कि अब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। तब भीतर एक झरना फूटता है,
मौन का, समर्पण का, शांति का। यह समर्पण हार नहीं, सबसे ऊंची समझदारी है। सोने से पहले अपने मन से कहो, मैं अब सब कुछ सौंपता हूं, जो मेरा नहीं उसे जाने देता हूं, जो मेरे लिए है वह मुझ तक आएगा। फिर अपने भीतर के उस मौन को स्पर्श करो, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल उपस्थिति है। उसी उपस्थिति में आत्मा विश्राम पाती है और वहीं से शुरू होती है वह नींद जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी गहराई से चुप कर देती है। तुम दिन भर दूसरों के लिए मुस्कुराते हो, सहते हो, निभाते हो और खुद को बार बार पीछे रखते हो, लेकिन जब रात आती है तो वही दबे हुए भावनाएं सामने आती हैं जिन्हें तुमने दिन भर अनदेखा किया। यही कारण है कि रात को मन बेचैन होता है, वह तुमसे नहीं, तुम्हारे असली से मिलने चाहता है। इसीलिए अब डरना बंद करो। जब तुम बिस्तर पर जाओ तब अपने उस असली रूप को आमंत्रित करो, जो रोना चाहता है, जो थका हुआ है, जो केवल चुप रहना चाहता है। उससे कहो, अब कोई दिखावा नहीं, अब केवल सच्चाई। अब मैं तुझे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। और जैसे ही ये आत्म स्वीकृति भीतर गूंजती है, वैसे ही एक अनदेखा बोझ उतरने लगता है। तुम ये अनुभव करोगे कि नींद सिर्फ आंखों की नहीं, आत्मा की भी होती है। और जब आत्मा सोती है तब हर घाव अपने आप भरने लगता है। यही रात्रि का चमत्कार है, वह तुम्हें तुमसे फिर से मिलाने आती है। कई रातें ऐसी होती हैं जब कोई विशेष याद, कोई विशेष चेहरा या कोई अधूरा रिश्ता बार बार मन के द्वार पर दस्तक देता है। तुम सोचते हो काश कुछ और कह पाते, काश वह लौट आता, परंतु सच यह है कि जो चला गया उसका समय पूरा हो चुका था। वह तुम्हारे जीवन की कथा में एक अध्याय भर था, पूरी किताब नहीं। ये समझना रात्रि में आवश्यक है, वरना नींद केवल आंखों से नहीं, आत्मा से भी रूठ जाती है। रात को जब तुम इन यादों से घिरे हो तो उनसे मत लड़ो, उन्हें आने दो, बैठने दो और फिर विदा दो। जैसे कोई बूढ़ा मेहमान हो जो आखिरी बार मिलने आया हो, कहो, तेरा धन्यवाद, तू मुझे कुछ सिखाने आया था, अब तू जा सकता है। और फिर अपने चित्त को नए प्रकाश की ओर मोड़ो, उस अज्ञात उपस्थिति की ओर जो हर दिन हर रात तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लेकर तैयार है। यही विश्वास तुम्हारे मन को हल्का करता है और यही विश्वास नींद को आमंत्रित करता है। मन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो हर विचार को जरूरी समझ लेता है और उन्हीं विचारों का बोझ रात को उठाए वह थक जाता है, मगर रुकता नहीं। लेकिन क्या हर सोच सच्ची होती है? क्या हर डर वाजिब होता है? नहीं। रात वह समय है जब ये निर्णय लिया जा सकता है कि क्या रहने देना है और क्या छोड़ देना है। जब तुम बिस्तर पर जाओ तब मन से कहो, जो सोचे मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें अब मैं जाने देता हूं। अब मेरे लिए केवल एक विचार आवश्यक है, मुझे अब विश्राम चाहिए। यही एक विचार सभी अन्य विचारों को शांत करता है। जैसे कोई गहरा नदी तट बाकी सारी लहरों को अपने भीतर समा लेता है, वैसे ही यह एक शांत विचार सारी बेचैनी को चुप करा देता है। फिर धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और मन जो दिन भर उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ता रहा, अंततः शांत समतल पर आकर रुक जाता है। वही विश्राम है, वही मोक्ष है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं और कोई साथ देने वाला नहीं। अकेलेपन की यह भावना रात्रि में और भी तीव्र हो जाती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो पाओगे कि रात्रि खुद तुम्हारा सबसे करीबी साथी है। वो कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती, वो बस साथ देती है। तुम रो, वो मौन रहेगी। तुम मुस्कुराओ, वो मौन रहेगी। तुम टूट जाओ, वो तुम्हें थामे रखेगी। ये मौन वह प्रेम है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं।
जब ये बात समझ आ जाती है तो फिर अकेलापन नहीं रह जाता, वह आत्मिक संग बन जाता है। और यह संग वह शक्ति देता है जो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता। रात्रि की गोद में जब आत्मा यह समझती है कि वो अकेली नहीं, तो एक नया विश्वास जन्म लेता है और उसी विश्वास में लिपटी हुई आती है एक नींद, जो केवल नींद नहीं, आत्मा का पुनरुद्धार है। हर रात जब तुम आंखें बंद करते हो तब सबसे पहले वही यादें आती हैं जो अधूरी छूट गई। कोई पुराना क्षण, कोई अधूरा संवाद, कोई खोया हुआ सपना, और फिर तुम उन क्षणों में लौट जाते हो जिन्हें अब बदल पाना संभव नहीं। यही दोहराव ही वह बोझ है जो आत्मा को थका देता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, वो सब अब केवल स्मृति है, और स्मृति को पकड़े रहने से कुछ नहीं बदलता। हां, उसे स्वीकार कर, विदा देकर तुम जरूर आगे बढ़ सकते हो। हर रात यह अवसर देती है बीते कल को मौन में विदा देने का और आने वाले कल के लिए एक शांत जगह बनाने का। जब तुम सोने जाओ तो अपने आप से कहो, मैं जानता हूं सब कुछ मेरी योजना के अनुसार नहीं हुआ, पर मैं अब इन्हें जाने देता हूं क्योंकि इनकी पकड़ में मेरी शांति कैद है। और जब तुम छोड़ने लगते हो तब भीतर कोई बंधन टूटता है, फिर मन नहीं दौड़ता, सांसें गहरी होती हैं और नींद एक वरदान की तरह उतरती है तुम्हारी आत्मा पर। रात को जब नींद नहीं आती तो मन अक्सर जानना चाहता है, क्यों हुआ ऐसा, क्या होगा कल, क्या सही था क्या गलत। यही जानने की लालसा ही सबसे बड़ा जाल बन जाती है, क्योंकि जीवन का हर उत्तर अभी आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, कुछ मौन में मिलते हैं और कुछ शायद कभी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। इसलिए जब तुम्हारा मन रात को बार बार यही पूछता है तो उसे ये समझाओ, तुझे सब जानने की जरूरत नहीं है, तुझे केवल विश्वास करने की जरूरत है। यह विश्वास कि जीवन तुम्हारे पक्ष में है, कि हर अनुभव चाहे जितना भी पीड़ादायक हो वह अंततः तुम्हें कुछ सिखा कर ही गया है। जब यह भाव भीतर जमने लगता है तब प्रश्नों की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। फिर एक ठंडी शांति भीतर उतरती है और वही शांति तुम्हें उस गहरी नींद में ले जाती है जहां कोई उत्तर नहीं, केवल स्वीकार है। दिन भर की भागदौड़ में लोग, समाज, संबंध, हर कोई तुमसे कुछ ना कुछ बनने की उम्मीद करता है। तुम मुस्कुराते हो जब अंदर से टूटे होते हो, हाँ कहते हो जब दिल ना चिल्लाता है, और सब निभाते हो जब खुद को ही समय नहीं देते। यही अभिनय, यही संघर्ष आत्मा को सबसे अधिक थकाता है। और रात को जब तुम बिस्तर पर जाते हो तो यह थकावट केवल शरीर की नहीं, अस्तित्व की होती है। उस समय खुद को यह कहो, अब मुझे कुछ नहीं बनना है, अब मैं वो हो सकता हूं जो मैं हूं, अधूरा, थका हुआ लेकिन सच्चा। यही स्वीकार आत्मा को वह स्थान देता है जहां वह पुनः सांस ले सकती है। और जब तुम बिना कोई भूमिका निभाए अपनी आंखें बंद करते हो तब भीतर कुछ गहराई से शांत होता है। यह शांति ही वह कुंजी है जो बंद नींद के द्वार खोल देती है। और तब जो विश्राम आता है वह केवल एक रात नहीं, कई जन्मों की थकावट को मिटा सकता है। रात के समय हम अक्सर उन्हीं बातों से उलझते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। किसी की बेरुखी, किसी मौके का खो जाना, कोई बात जो मन से उतरती ही नहीं, और इस लड़ाई में हम बार बार हारते हैं क्योंकि वह चीज ही हमारे वश में नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, तुम्हारे अधिकार में केवल तुम्हारा भाव है, बाकी सब संसार की इच्छा है। जब तुम ये समझ लेते हो तो फिर तुम बाहर से नहीं, भीतर से बदलना शुरू करते हो। रात को जब ये बेचैनी मन में उठे तब उसे ये कहो, मैं अब वह नहीं थामूंगा जो मेरे हाथों से फिसल चुका है, मैं अब वह नहीं बदलूंगा जो पहले ही घट चुका है, मैं अब केवल अपने भावों को शांत करूंगा। यह निर्णय ही तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां शांति प्रतीक्षा कर रही है। फिर नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, एक अनुकंपा बन जाती है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत कर देती है। बहुत बार हम दिन भर में अपने मन को ही दोष देते हैं, क्यों इतना सोचता है,
क्यों शांत नहीं रहता, क्यों बार बार डरता है। और इसी अस्वीकृति से मन और भी अधिक व्याकुल होता है। लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन से प्रेम किया है? क्या कभी उसे भी अपनाया है? जैसे कोई माता अपने डरते हुए बच्चे को अपनाती है। रात को जब बेचैनी बढ़े तो अपने मन को एक मित्र की तरह देखो, जो अकेला है, डरा हुआ है और केवल सुने जाने की मांग कर रहा है। उससे कहो, मैं तुझे गलत नहीं समझता, मैं जानता हूं तू थका हुआ है, चल अब हम दोनों थोड़ी देर मौन में बैठते हैं। यही संवाद मन को वह स्पेस देता है जिसकी उसे वर्षों से तलाश है। और जब मन ये अनुभव करता है कि अब उसे रोका नहीं जा रहा बल्कि सुना जा रहा है, तब वह अपने आप शांत होता है और वहीं से जन्म लेती है वह नींद, जो केवल आंखों को नहीं, जीवन को भी हल्का और सुंदर बना देती है। रात जब मौन होती है और सारी दुनिया अपनी चकाचौंध छोड़कर सो जाती है, तभी वह क्षण आता है जब जीवन का असली चेहरा सामने आता है। दिन भर की शोरगुल में जो अनसुना रह गया वो अब कानों में गूंजता है, पर अधिकतर लोग इस मौन से डरते हैं, इसे एकाकीपन समझकर घबरा जाते हैं। जबकि यह मौन कोई दंड नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। ये तुम्हें बुलाता है, अब बाहर नहीं भीतर देख, जहां तू छुपा बैठा है, जहां तेरी असली पहचान है। जब तुम इस मौन को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम इसे टालते नहीं बल्कि उसमें उतरते हो, तब तुम अपने भीतर की उस रोशनी से मिलते हो जो किसी नाम, किसी रूप, किसी संबंध से परे है। ये रोशनी केवल देखने के लिए नहीं, अनुभव के लिए है। और जब मन इस रोशनी से आलोकित होता है, तब नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, एक पवित्र यात्रा बन जाती है। रात तब कोई बोझ नहीं, एक वरदान लगने लगती है, जहां जीवन थमता नहीं, भीतर पुनः जन्म लेता है। हर वह बात जो तुम्हें रुलाती है, जो तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करती है, जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देती, वह शायद कोई दंड नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण बदलने का निमंत्रण है। अक्सर जीवन उन्हीं क्षणों में हमारी परीक्षा लेता है जब हम सबसे अधिक टूटे होते हैं। और यही टूटन वह द्वार है जिससे आत्मा अपनी शक्ति को पुनः पहचानती है। तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर वास्तविकता यह है कि जीवन केवल उसी को चुनौती देता है जो उसके योग्य होता है। इसीलिए जब अगली बार कोई पीड़ा तुम्हें भीतर तक छू ले तो भागो मत, रुको, उस पीड़ा के पास बैठो, उससे बात करो और कहो, मैं समझता हूं तू मुझे बदलने आई है, मिटाने नहीं। और जब यह भाव गहराई से उतर जाता है, तब रात की नींद केवल थकान मिटाने वाला विश्राम नहीं रह जाती, वह उस आत्मिक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है जिससे तुम अगली सुबह फिर एक नई रोशनी में जागते हो। कई बार रातों की नींद इसलिए खो जाती है क्योंकि हम जीवन से वैसा व्यवहार चाहते हैं जैसा हमने सोचा था ना, कि जैसा हुआ है। यही अपेक्षा और यथार्थ के बीच की खाई हमें बेचैन करती है। लेकिन जीवन किसी की अपेक्षाओं से नहीं चलता, वो तो केवल अनुभव देने आता है। वह भी ठीक वैसे जैसे हमें जरूरत होती है, ना कि जैसे हमें इच्छा होती है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि मुझे वही मिला जो मुझे सीखने के लिए आवश्यक था, तब जीवन के प्रति एक नई समझ जन्म लेती है। और यही समझ उस हर पीड़ा को शांत कर देती है जो अब तक नींद में बाधा बन रही थी। जब तुम कह पाते हो जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वह भी ठीक ही होगा, तब ये भाव तुम्हें भीतर से एक नई ऊर्जा देता है। फिर सोना कोई मजबूरी नहीं, वह एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी अपने किनारे पर आकर खुद ही रुक जाती है, तुम्हारा मन रात को सवालों से भर जाता है। क्यों मैं इतना थका हूं, क्यों कोई मुझे नहीं समझता, क्यों मैं अकेला हूं। और इन सवालों के जवाब खोजने के प्रयास में ही तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सवाल जवाब नहीं, केवल ध्यान चाहते हैं।
यह तुम्हारे भीतर के उस कोने से निकलते हैं जहां तुम्हारा वास्तविक स्वयं बैठा है, वह हिस्सा जो दिन भर की दुनियावी भाग दौड़ में खो गया था। जब तुम इन सवालों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें प्रेम से सुनते हो तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं। मन को बस ये महसूस होना चाहिए कि अब वह अकेला नहीं है। ये ध्यान या अपनत्व ही उसकी औषधि है, और जब यह अपनत्व भीतर उतरता है तब धीरे धीरे नींद एक मां की तरह तुम्हें अपनी गोद में लेती है। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल एक पूर्ण विश्राम है। जब सब कुछ थम जाता है, आवाजें, क्रियाएं, उम्मीदें, तब जो शेष बचता है वह है मौन। और यह मौन ही वह स्थान है जहां आत्मा अपने वास्तविक रूप से मिलती है। तुम दिन भर सबके लिए कुछ ना कुछ कहते हो, करते हो, दिखाते हो, पर रात वह तुमसे कुछ नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम बस मौन हो जाओ, जैसे कोई ध्यानस्थ साधक। यही मौन वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे भीतरी संसार से जोड़ता है। ये कोई क्रिया नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, बल्कि बस एक सहज उपस्थित भाव है। जब तुम इस मौन में प्रवेश करते हो तब कोई विचार, कोई भावना, कोई भय टिक नहीं पाता। केवल रह जाता है एक निर्मल, गहरा, विशुद्ध शून्य, जो दरअसल संपूर्णता का ही दूसरा रूप है। इसी शून्य में आत्मा को वह विश्राम मिलता है जिसे कोई दवा, कोई विचार, कोई संगीत नहीं दे सकता। और यहीं से जन्म लेती है वह नींद, जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पुनः जीने की शक्ति देती है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो जीवन के बोझ से, रिश्तों की टीस से, उन अनकहे शब्दों से जो भीतर चुभते रहे। पर क्या कभी तुमने देखा है कि टूटन के बाद ही कुछ नया जन्म लेता है? बीज जब धरती में गिरता है तो पहले सड़ता है, गलता है, फिर फूटता है और अंकुर बनता है। तुम भी एक बीज की तरह हो। ये जो पीड़ा है, ये जो रातों की नींद छीन लेने वाली बेचैनी है, ये भी एक प्रक्रिया है तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने की। इसलिए जब अगली बार कोई भाव भीतर बिखर जाए तो घबराओ मत, कहो मैं टूट रहा हूं ताकि खुद को नए रूप में ढाल सकूं। यही भाव आत्मा को वह स्वीकार प्रदान करता है जिससे वह दोबारा उड़ान भर सके। फिर तुम किसी से ना शिकवा करते हो, ना शिकायत, बस मौन में उस प्रक्रिया का साक्षी बनते हो जो तुम्हें नष्ट नहीं कर रही बल्कि पुनः रच रही है। और जब ये सत्य गहराई से अनुभव होता है तब नींद बिना पुकारे चली आती है, जैसे कोई पुराना सखा लौट आया हो। रात को जब शरीर थक कर सोना चाहता है लेकिन मन जागता रहता है तो समझो कोई दर्द बोलना चाहता है। कोई ऐसा भाव जो दिन भर दबा रहा, कोई आघात जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपा था, और जब उसे सुना नहीं जाता तो वह बेचैनी बनकर तुम्हें जगाए रखता है। इसीलिए अगली बार जब मन बेचैन हो, आंखें भरी हो और नींद कोसों दूर लगे तो भागो मत, बैठो, आंखें बंद करो और उस दर्द से पूछो, क्या तू मुझसे कुछ कहना चाहता है? तुम चौंकोगे, वह दर्द बोलेगा, वो बताएगा कि वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहता था, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अपनत्व। यही संवाद भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। फिर धीरे धीरे वह दर्द शांत होता है क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। और जब दर्द मौन होता है तब नींद एक अभयदान बनकर तुम्हारी आत्मा को ढांक लेती है। रात की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो शांति देती है, और शांति ही वह माध्यम है जिससे आत्मा स्वयं से संवाद कर सकती है। तुम दिन भर बाहर जवाब ढूंढते हो, किताबों में, लोगों में, विचारों में, लेकिन रात वह तुम्हें कहती है अब बाहर नहीं, भीतर देख। भीतर वह मौन है जो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर जानता है, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें चुप होना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। जब तुम मन को शांत करके विचारों को बहने देकर बस मौन में बैठते हो तब कोई शब्द नहीं आता, पर उत्तर स्पष्ट हो जाता है। वह उत्तर तुम्हारे डर को शांत करता है, तुम्हारी बेचैनी को पिघलाता है और तुम्हारी आत्मा को गहराई से थाम लेता है। और उसी क्षण जब तुम यह अनुभव करते हो
तब नींद केवल एक विश्राम नहीं, एक ध्यान बन जाती है, जहां तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, केवल महसूस करना होता है। हर व्यक्ति बाहर की जीत चाहता है, प्रतिष्ठा, संबंध, सफलता, पर बहुत कम लोग उस युद्ध को पहचानते हैं जो भीतर लड़ा जा रहा होता है। भाई, वह युद्ध जो आत्मसंदेह, पश्चाताप, अपेक्षाओं और टूटे सपनों के बीच होता है, और यह युद्ध सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसे कोई नहीं देखता, लेकिन यही तुम्हें रात भर जगाए रखता है। जब तुम इस युद्ध को पहचान लेते हो और यह स्वीकार कर लेते हो कि इससे लड़ने की जगह इसे समझना है, तभी पहला कदम उठता है आत्मविजय की ओर। अपने विचारों को काटो मत, उन्हें देखो। अपने भय को भगाओ मत, उसे गले लगाओ। अपने दुख से भागो मत, उसके साथ बैठो। ये समझ ही धीरे धीरे मन को सिखाती है कि अब लड़ाई नहीं, अब शांति चाहिए। और फिर वह शांत मन तुम्हें एक ऐसी नींद देता है जो केवल रात नहीं, भीतर की पूरी आत्मा को विश्राम देती है। दिन भर हम अपनी भावनाओं से भागते हैं, गुस्सा, डर, दुख, थकावट, इन्हें या तो छुपाते हैं या नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यह भाव ऊर्जा है और ऊर्जा कहीं जाती नहीं, बस भीतर संचित होती जाती है। और जब रात आती है, जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, तभी यह भाव सिर उठाते हैं। इसलिए रात को बेचैनी कोई समस्या नहीं, वो केवल एक संकेत है। तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ अनसुना है। अगली बार जब तुम नींद को तरस रहे हो तो खुद से ये कहो, जो भी भीतर है आज उसे देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा। ये भाव स्वयं को अपनाने का सबसे पहला कदम है। और जब तुम अपने ही दुख को गले लगाते हो, तब वह दुखी रहना बंद कर देता है। वो एक साथी बन जाता है जो तुम्हें जीवन का गहरा अर्थ देता है। और उस क्षण जो नींद आती है, वो केवल आंखों को नहीं, आत्मा को भी शांत कर देती है। जैसे कोई गहरी नदी तुम्हें अपने साथ बहा ले गई हो। कई बार रात की निंद्रा इसीलिए उड़ जाती है क्योंकि हम उस चीज का शोक कर रहे होते हैं जो जीवन से चली गई। कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई सपना। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जो सच्चा था वह कभी तुम्हें छोड़ता ही नहीं? जो टूट गया वो पहले ही भीतर से खोखला था। जो बिछड़ गया वह साथ था ही नहीं, लेकिन हमारी आत्मा उसे पकड़ने की कोशिश में थक जाती है। और इसी थकावट में मन रात को भी जागता है। पर जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर छूटना केवल तुम्हारे लिए नया मार्ग खोलने आया है, तब शोक धीरे धीरे सीख में बदल जाता है। ये स्वीकार जब भीतर गहराई से उतरता है, तब तुम स्वयं से कहते हो, अब जो खोया उसके लिए नहीं, जो शेष है उसके लिए जीऊंगा। यही भाव उस बेचैन रात्रि को एक आत्मिक विश्राम में बदल देता है। फिर नींद केवल आंखों की विश्राम नहीं होती, वह आत्मा की तृप्ति बन जाती है। तुम्हें लगता है कि अगर बाहर की परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो भीतर की बेचैनी मिट जाएगी, लेकिन सत्य इसके उलट है। जब भीतर शांति आती है, तभी बाहरी घटनाएं तुम्हें परेशान करना बंद करती हैं। इसलिए रात जब सन्नाटा लाती है, वह तुम्हें भीतर उतरने का निमंत्रण देती है। ये वो समय है जब तुम अपने विचारों की भीड़ में से चुपचाप किसी एक भाव को पकड़ सकते हो। शायद वो डर हो, पछतावा हो या कोई अधूरा अरमान। उसे पकड़ो, देखो और उससे कहो, मैं अब तुझसे नहीं भागूंगा। यही आत्मस्वीकृति सबसे पहला दरवाजा है भीतर की यात्रा का। और यह यात्रा जब शुरू होती है, तब धीरे धीरे हर बेचैनी पीछे छूटती जाती है। फिर नींद कोई जबरदस्ती नहीं बनती, बल्कि एक प्राकृतिक थकावट की गहराई बन जाती है, जहां तुम अपने ही आलोक में विश्राम पाते हो। दुनिया तुमसे हजार बातें करवाती है, दिखावा, जवाब, तर्क, अभिनय, लेकिन आत्मा इन सब के बीच मौन खोजती है। और ये मौन अक्सर रात में मिलता है, जब सब सो रहे होते हैं, जब आवाजें बंद हो जाती हैं, जब केवल दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं।
उस समय अगर तुम स्वयं से मौन में संवाद कर सको तो समझो तुमने उस रहस्य का द्वार खोल दिया है जहां से आत्मिक शांति फूटती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, ये पूर्णता का अनुभव है। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा अस्तित्व केवल एक शरीर नहीं रह जाता, वह ऊर्जा बन जाता है, शुद्ध, शांत और निर्विकार। और जब ये ऊर्जा अनुभव होती है तो नींद अपने आप तुम्हारे पास चली आती है, जैसे कोई दिव्य करुणा तुम्हें ढक लेती हो, एक मां की तरह। कई बार ऐसा लगता है कि दिन भर कुछ खास नहीं किया फिर भी थक गए। ये थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। और यह आत्मिक थकावट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसे कोई दवा, कोई नींद नहीं मिटा सकती। जब तक कि तुम भीतर झांक कर ना देखो कि ये थकावट आई कहां से। जब तुम भीतर जाते हो और पाते हो कि यह थकान अनकहे वचनों से, छुपे हुए दुखों से और अधूरे रिश्तों की खामोशी से भरी हुई है, तभी इसका हल मिलता है। और वह हल है स्वीकृति। जब तुम ये कह पाते हो, हां मैं थका हूं और मुझे खुद से प्रेम करना है, तब भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। फिर तुम किसी से सहारा नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें अपना ही आलंब मिल गया होता है। और ये आत्मिक सहारा ही उस गहरी नींद को जन्म देता है जिससे ना कोई चिंता छू सकती है, ना कोई याद बाधित कर सकती है। रात को जब नींद नहीं आती तब असल में हम किसी और से नहीं, स्वयं से भाग रहे होते हैं, अपनी कमजोरियों से, अपनी भावनाओं से, अपने सच से। लेकिन भागकर तुम कितनी दूर जाओगे, हर मोड़ पर वह तुम खड़ा होगा जिसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए इस दौर को समाप्त करो, अपने आप से बैठो, आंखें बंद करो और कहो, मैं हूं जैसा हूं, अधूरा सही पर सच्चा। ये एक वाक्य नहीं, एक क्रांति है। ये भीतर की सबसे बड़ी क्रांति है, जहां तुम स्वयं को स्वीकार करना शुरू करते हो। यही स्वीकृति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के द्वार खोलती है और एक ऐसी रोशनी भरती है जिससे हर अंधकार मिटने लगता है। फिर नींद केवल शरीर की जरूरत नहीं रह जाती, वह आत्मा का विश्राम बन जाती है, जहां तुम स्वयं से मिलते हो, ना किसी डर के साथ, ना किसी तकरार के साथ, केवल एक सहज शांति के साथ, केवल एक सहज शांति के साथ। तुम्हें लगता है कि यह अंधेरा खत्म नहीं होगा, ये बेचैनी, ये तन्हाई, ये रातों की लंबी खामोशी कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर अंधकार अपने भीतर एक बीज छुपाए होता है जो उजाले की ओर बढ़ रहा होता है। वो बीज तुम्हारे भीतर भी है। ये जो दुख तुम्हें हर रात जगाए रखता है, ये केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें जगा भी रहा है। वो बता रहा है कि अब तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो पुराना नहीं रहा, जिसे नया होना है, जिसे रूपांतरित होना है। इसलिए अंधकार से घबराना नहीं, उसे गले लगाना सीखो, क्योंकि यही वह घड़ी है जब भीतर का दिव्य दीपक जलता है। जब तुम इस सत्य को आत्मा से स्वीकार करते हो, तब नींद किसी दवा की मोहताज नहीं रहती। वो एक वरदान बनकर तुम्हारी पलकों पर उतर आती है और तुम्हारा अंतर्मन कहता है, अब मैं सुरक्षित हूं। दिन भर की भाग दौड़, शब्दों की भीड़ और विचारों की अराजकता के बाद जब रात आती है तो यह केवल विश्राम नहीं, एक अवसर है भीतर उतरने का, अपने मौन से मिलने का। लेकिन हम उस मौन से डरते हैं, इसलिए उसे टीवी, मोबाइल या चिंताओं की आवाजों से भर देते हैं। पर सत्य वही है जो तब प्रकट होता है जब भीतर कोई आवाज नहीं होती। उस समय एक हल्की सी अनुभूति उठती है, जैसे कोई स्पर्श, कोई स्मृति, कोई बोध, जो कहता है तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उस अनंत की छाया हो। ये बोध या अनुभव कोई शोर नहीं करता, पर पूरी आत्मा को बदल देता है। और जब ये बदलता है तब तुम्हारे भीतर ऐसा शांति का स्वर गूंजता है जो तुम्हारे सबसे गहरे डर को भी प्रेम में बदल देता है। फिर नींद कोई जरूरत नहीं रह जाती, वो आत्मा की वापसी बन जाती है। वहां जहां सब कुछ शांत है, पूर्ण है। तुम सोचते हो कि सहन करते रहना तुम्हारी कमजोरी है,
कि तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो चुप रहकर भीतर से मजबूत रहता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। सहन करना कोई पलायन नहीं, ये भीतर की गहराई है, जहां आत्मा जानती है कि सब कुछ क्षणिक है और जो भी है वो बीत जाएगा। जब तुम यह समझते हो कि हर दुख, हर अपमान, हर अकेलापन केवल एक क्षणिक अनुभूति है, तब तुम उस अनुभव के पार चले जाते हो। और जब ये पार का भाव आता है तब आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे एक भार उतर गया हो। यही भाव धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विश्राम का द्वार खोलता है, जहां से नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं, एक आत्मिक पुनरुत्थान बन जाती है। कई बार हम दूसरों के शब्दों, भावों, अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि खुद से दूरी बन जाती है। फिर रात को जब अकेले होते हैं तो वह सारा बोझ सिर उठाता है, किसी की बातें, किसी की बेरुखी, किसी का मौन। पर उस मौन में भी एक संदेश होता है कि तुम्हें अब स्वयं से जुड़ना है, किसी और से नहीं। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। जब तुम इस सत्य को अनुभव करते हो तब धीरे धीरे दूसरों की उपेक्षा, तिरस्कार, दूरी, ये सब व्यर्थ लगने लगते हैं। तब तुम रिश्तों की भीड़ में नहीं, आत्मा की शांति में विश्राम ढूंढते हो और वहां तुम्हें वह मौन मिलता है जो तुम्हारे सभी जख्मों को प्रेम से भर देता है। तब नींद एक दया बनकर आती है, जैसे कोई आलिंगन जो कहता है अब कोई तकरार नहीं, अब केवल शांति है। भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा, यही दो बिंदु है जिनके बीच मन रात भर डोलता रहता है। और क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वर्तमान क्षण की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना। लेकिन इस क्षण में जो तुम सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही तुम्हारा सत्य है। इसलिए जब रात को नींद ना आए और मन इन दो सिरों के बीच खींचता रहे तो स्वयं से पूछो, क्या इस पल मैं अपने